हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्वेश्चन 2014 टू 2019 का जो क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करा रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? बीएससी सेकेंड ईयर का। किसका? बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी सॉल्यूशन 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स। ठीक है, ये बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी सॉल्यूशन 1 मार्क्स है। वो भी कौन सा जूलॉजी? जूलॉजी फर्स्ट पेपर, जूलॉजी फर्स्ट सॉल्यूशन। पहला है सिफेलोडिस्कस 2014 का। देखिए, पहला है सिफेलोडिस्कस। ये एनिमल है, एक ठो हेमिकार्टक में लिख पाया हुआ हूँ। अगर आप थोड़ा समझदार होते तो क्लासिफिकेशन में खोज लेते, लेकिन नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमको ही करना होगा। तो करिए। ये किंगडम एनिमेलिया, सिफेलोडिस्कस का मैं करवा रहा हूँ। पहला है क्वेश्चन, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, क्लास टेरोब्रांकिया, ऑर्डर सिफेलोडिसिडा, जीनस सिफेलोडिस्कस। ऐसे आपको करना है, खाली 1 नंबर हो गया आपका। किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा है, क्लास टेरोब्रांकिया है, ऑर्डर सिफेलोडिसिडा है और ये सिफेलोडिस्कस है। कोई प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इंडोस्टाइल। दूसरा क्वेश्चन है इंडोस्टाइल। इसको लिख लीजिएगा विथ टाइम है। आप दूसरा क्वेश्चन लिखिए इंडोस्टाइल। हाँ लिखिए, इट इज़, इंडोस्टाइल क्वेश्चन लिखिए, इट इज़ anatomical feature found in invertebrate chordates, ब्रैकेट में हर्डमानिया एम्फिऑक्सस, ब्रैकेट में हर्डमानिया कमा एम्फिऑक्सस, ब्रैकेट क्लोज, एंड लार्वी ऑफ लैम्प्री, LAMPREY। हो गया, फुल स्टॉप। इट इज़ फाउंड इन द pharynx and produces mucus। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एसिडियन टैडपोल। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एसिडियन टैडपोल। तीसरा क्वेश्चन 2014 का है। ये एसिडियन टैडपोल ऐसे करके है, या एसिडियन लार्वा करके पूछे तो भी ये लिखना होगा, एसिडियन टैडपोल या एसिडियन लार्वा। लिखिए, इट इज़ फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म ऑफ, राइट डाउन यार, तेज से लिखो ना यार। एसिडियन टैडपोल, it is free swimming larval form of Asidian artunicates, free swimming larval stage of Asidian artunicates, full stop। it contain notocard in tail region, undergoes retrogressive metamorphosis। पढ़ाया हुआ हूँ मैं सर। undergoes retrogressive metamorphosis, रिट्रोग्रेसिव, RETROGRESSIV, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब होता है कि लार्वा ज़्यादा डेवलप्ड होगा और एडल्ट कम डेवलप्ड होगा। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कायांतरण, चेंजिंग, बदलाव।
When larval form converted into adult form, it is called as, when larval form converted into adult form called as metamorphosis. अब अगर if larva is simple but adult is more complex, then it is called as progressive metamorphosis. If larva is much complex and adult form is less complex, then it is called as retrogressive metamorphosis. तो केवल ये अकेला ये है लार्वा जिसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, और इसीलिए ये बहुत क्वेश्चन पूछाता है इस पर शार्ट नोट में, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हील आर्गन। व्हील आर्गन लिखिए, इट इज़ स्पेशलाइज्ड, इट इज़ स्पेशलाइज्ड epithelium in the roof and side of the adult Amphioxus, in the roof and side of adult Amphioxus, full stop. It is responsible for whirling, पानी को नचाता है, it is responsible for whirling, 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 whirling movement of water current, whirling movement of water current. हो गया। पांचवा देखें, प्लेक्वाइड स्केल, ये साई कार्टिलेजिनस स्पीशीज में पाया जाता है स्केल, प्लेक्वाइड स्केल कार्टिलेजिनस स्पीशीज में पाया जाता है, याद रखिएगा, मैं पढ़ाया हूँ करेक्टरिस्टिक फीचर में, आप चले जाओगे कार्टिलेज फिश में देखो, उसमें करेक्टर में लिखवाया हुआ। हाँ लिखिए, प्लेक्वाइड स्केल, लिखिए प्लेक्वाइड स्केल आर स्पाइनी, प्लेक्वाइड स्केल्स आर स्पाइनी, कांटे की तरह, स्पाइनी, टूथ लाइक प्रोजेक्शन, टूथ लाइक प्रोजेक्शन, सीन ओनली इन, दिखाई देता, सीन SEEN, सीन ओनली इन कार्टिलेजिनस फिशेज, full stop. It is bony but covered by enamel like, it is bony but covered by enamel like substance, enamel like substance called as genuine, GANOIN, called as genuine, GANOIN, genuine. हो गया, प्लेक्वाइड स्केल हो गया। नेक्स्ट है टंग बार, TONGUE, टंग बार, BAR, टंग बार, टंग बार, मैंने आप इसको भी पढ़ाया हुआ है, इसको बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं, हेमिकॉर्डेटा मैंने पढ़ाया हुआ है, इसको देखिएगा जहाँ स्केलेटन मैंने पढ़ा वहाँ पे बक्कल डाइवर्टिकुलम लिखा हुआ होगा। बक्कल डाइवर्टिकुलम को टंग बार कहते हैं। हाँ लिखिए, इट इज़ यम शेप्ड, कैपिटल यम इन्वर्टेड कामा में, इट इज़ यम शेप्ड स्केलेटन ऑफ बैलनोग्लासस, यम शेप्ड स्केलेटन, SKELETON, स्केलेटन ऑफ बैलनोग्लासस, फाउंड इन रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, फाउंड इन रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, it is also called as buccal diverticulum, it is also called as buccal diverticulum, it is also called as buccal diverticulum। हो गया। नेक्स्ट, न्यूरुला लार्वा, ये भी मैं पढ़ाया लिखाया हुआ हूँ, लेकिन फिर लिखा रहा हूँ, मैं लिखाया हुआ हूँ इसको फिर लिखा रहा हूँ। न्यूरुला लार्वा, हाँ लिखिए, इट इज़ फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज ऑफ एम्फियोक्सस, इट इज़ फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज ऑफ एम्फियोक्सस,
swims actively in the sea water, swims actively in the sea water and after metamorphosis converted into adult amphioxus। अगला है ड्रैको, DRACO, ड्रैको। अगला है ड्रैको। इसका क्लासिफिकेशन सिर्फ एनिमल जहाँ है वहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन करना है, आप खाली इसको हटा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ड्रैको तो देखें, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा है। ड्रैको के विषय में लिख रहे हैं आप, ड्रैको फ्लाइंग लिजार्ड इसको बोलते हैं, ड्रैको। क्लास हो गया रेप्टिलिया, फटाफट लिखो, अब सब कराया हुआ हूँ मैं क्लास, लेकिन जबरी लिखवा रहा हूँ। ऑर्डर स्क्वामाटा, SQUA स्क्वामाटा। सब ऑर्डर हला बताना नहीं चाहिए लेकिन बता दे रहे हैं। लेसरटिलिया, जीनस ड्रैको, ये लिख लीजिए तुरंत। अगला कौन से क्वेश्चन है? हो गया, फटाक खींचो, फिर हमको दूसरा लिखाना है इसी पे। रैकोफोरस, फ्लाइंग फ्रॉग, ये भी मैं क्लासिफिकेशन करवाया हूँ। अगर आपका पास ब्रेन होगा तब न उतना कर पाएंगे, दिमाग तो यूज़ करोगे नहीं, मोबाइल में ज़्यादा रहेगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में ज़्यादा दिमाग रहेगा, तो उसमें कहाँ पढ़ाई होगी। हो गया। अगला, अरे भाई किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास रेप्टिलिया है, ऑर्डर स्क्वामाटा है, सब ऑर्डर लेसरटिलिया है, जीनस ड्रैको, फ्लाइंग लिजार्ड, ब्रैकेट में लिख लो फ्लाइंग लिजार्ड, यहाँ पे फ्लाइंग लिजार्ड ड्रैको। नेक्स्ट, लिख लिए जी। चलिए इरेज कर दे रहे हैं हम। अगला देखिए, नाजा है, नाजा नाजा मतलब कोबरा, ये वाला। अरे फन वाला सांप, उसको नाजा बोलते हैं। नाजा है ना, नाजा है ना। किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, लिखते जाइए, क्लास रेप्टिलिया है, ऑर्डर स्क्वामाटा है, सब ऑर्डर ओफिडिया है, जीनस, ये लिखे हैं जीनस, इधर तो लिखे हुए, जीनस नाजा। तुरंत लिखिए फट से, 2 मिनट के अंदर लिखो, 1 मिनट लिखते जाओ। जीनस नाजा, COBRA, मैं क्लासिफिकेशन कराया हुआ हूँ उसका। क्लास ये 14 का फर्स्ट पेपर ख़त्म हो गया, 10 क्वेश्चन थे, 10 मैंने बता दिया आपको। फिर देखते हैं 15 का, 14 का हो गया, 15 का जूलॉजी फर्स्ट पेपर।
14 15 का जूलॉजी फर्स्ट। हाँ 2015 देखिए, 2015 अब यहाँ से हटाते हैं हम। दो 2015 का पहला क्वेश्चन है स्टोमो कार्ड ऑफ बैलेनो ग्लासेस का स्टोमो कार्ड, ये फाल्स नोटो कार्ड भी इसको कहते हैं। ये एम्ब्रियन लाइफ के गट का इलांगेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसको फाल्स नोटो कार्ड कहते हैं, ये गट का इलांगेशन होता है। प्रोबोसोरियम गट का इलांगेट कर जाता है, बस समझ रहे हैं ना। तो इसलिए जो है इसको हम स्टोमो कार्ड कहते हैं। इस समझ लीजिए खलाक राड लाइक तो होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। स्टोमो कार्ड लिखिए। इन केस ऑफ बैलेनो ग्लासेस, in case of बैलेनो glasses, flexible hollow tube like structure found anterior to the pharynx, full stop. It is developed from embryonic gut, anterior to the pharynx, called as false notocard, हो गया, कार्ड एज फाल्स नोटो कार्ड। दूसरा ही डालेंगे प्रोबोसिस, PROBOSCIS, प्रोबोसिस को भी बता दें आपको। देखिए प्रोबोसिस क्या होता है आपको पता है? प्रोबोसिस एक हाथी का सूंड होता है, वो भी प्रोबोसिस है। जो लॉन्ग हो फ्लेक्सिबल हो स्ट्रक्चर्स को बोलते प्रोबोसिस। और प्रोबोसिस आपके बैलेनो ग्लासेस में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा सही ये होगा कि आप मैमेलिया में जो हाथी का सूंड होता है, इंटीरियर लिप और नोज़ का मॉडिफिकेशन होता है सूंड, अरे अपर लिप एंड नोज़ का मॉडिफिकेशन होता है सूंड। मैं पढ़ाया हूँ क्लास प्रोबोसिडियम में लिखवाया हुआ हूँ। अपर लिप एंड नोज़ मॉडिफाइड इनटू ट्रंक और प्रोबोसिस मैमल के केस में। हो गया ना? तो आप लिख चाहे लिख लें। In case of mammals, when nose and upper lips, ऊपरी वाला होंठ और नाक, when nose and upper lips extend into, फैल मतलब बढ़ जाता है, extend into long and mobile trunk, like in elephant, जैसा कि एलिफेंट में, like in elephant, called as proboscis, हो गया।
नेक्स्ट है टेस्ट। टेस्ट आपको पता है, मैं लिखवाया हुआ हूँ। हालांकि इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ, टेस्ट में लिखो यार TST, इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ट्यूनिकेट्स आरेसिडियन, ट्यूनिकेट्स आरेसिडियन, formed by tunicin, harmed by tunicin, tunicin. It protect the individual, it protect the individual। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ये भी मैं पढ़ाया हुआ लिखाया हुआ हूँ आपको, फिर भी लिखवा दे रहे हैं। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एसिडियन के टेडपोल लार्वा में पाया जाता है, एसिडियन टेडपोल लार्वा, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। हाँ लिखिए, those type of metamorphosis in which, those type of metamorphosis in which, those type of metamorphosis in which complex larval form converted into, complex larval form converted into, complex larval form converted into simple adult form, simple adult form, comma called as, called as retrogressive metamorphosis, called as retrogressive metamorphosis. It is found in Ascidian tadpole larva, it is found in Ascidian tadpole larva, ASCIDIN, Ascidian tadpole larva। हो गया। नेक्स्ट गेनोइड स्केल है, GANOID, गेनोइड स्केल, ये बोनी फिशेज में पाया जाता है। मछली के ऊपर जो सल्क पाया जाता है उसे गेनोइड स्केल कहते हैं। 2 लाइन में लिखना है। हाँ लिखिए, इट इज़ स्मॉल रिजिड प्लेट, it is a small rigid plate that grow out of the skin, it is a small rigid plate that grow out of the skin, of the skin of a fish, full stop, the skin of bony fishes, the skin of bony fish is mostly covered by ganoid scale, covered by ganoid scale। हो गया। नेक्स्ट हेलोडर्मा, एक एनिमल है, देखो इसका क्लासिफिकेशन करना होगा। हेलोडर्मा, हेलोडर्मा, फिर वही पगला ही चालू होगा। हेलोडर्मा एनिमल है। ये सब यार प्रैक्टिकल में था, सब तुम लोग चाह सब कर लेते हो मगर तुम लोग करना जानते नहीं हैं। हेलोडर्मा ये एक पॉइजनस लिजार्ड है, ये एक पॉइजनस लिजार्ड है हेलोडर्मा। देखो क्वेश्चन है ना, कौन सा क्वेश्चन है, इस 6वां क्वेश्चन है ये 15 का। हेलोडर्मा देखो इधर, हेलो, फिर वही पुरानी कहानी, किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, सब ऑर्डर। सब ऑर्डर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन क्लास लिखना है। सब ऑर्डर, जीनस, किंगडम आप जानते हो वही एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम, कार्डेटा, क्लास रेप्टिलिया आप सब जानते हो।
ऑर्डर स्क्वामाटा अभी लिखे हैं, सब ऑर्डर लैसर्टिलिया अभी लिखे हैं आप ड्रैको में, जीनस हेलोडर्मा। जिला मास्टर भी कहते हैं, ये पॉइजनस लिजार्ड है, ब्रैकेट में लिख लीजिए पॉइजनस लिजार्ड, फट से लिखो 2 मिनट के अंदर, ये आपको 1 नंबर दे देगा। इतना आपको याद होगा तब ना। न लिख पाए आप, किंगडम न लिखिएगा, फाइलम क्लास ऑर्डर और जीनस लिखिए, 4 लिख दें तब वो काम चलेगा आपका, फाइलम क्लास ऑर्डर जीनस, तब भी आप काम चलेगा। किंगडम मत लिखिए, कोई टेंशन नहीं। हो गया? हो गया? बहुत जल्दी लिखो। हेलोडर्मा के बाद दूसरा इंडिविजुअल आ गया, आप इरेज कर रहे हैं। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, सबका लिख लीजिए। कितना लिखेंगे यार, बहुत एनिमल है ढेर सारे। ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। पावो अगला एग्जाम, अगला है कौन सा क्वेश्चन है? पावो, PAVO, पावो मतलब होता है आपका मोर, पिकॉक, समझ रहे हैं ना? तो इसका किंगडम एनिमलिया ही होगा, फाइलम कॉर्डेटा होगा, क्लास एप्स हो जाएगा। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, लिखिए पावो के विषय में। हाँ लिखिए पावो, पावो के विषय में लिख रहे हैं आप। किंगडम एनिमलिया ऐसा ही लिखो, किंगडम एनिमलिया, वैसे लिखते हैं हम, बहुत लेट हो जाता है। किंगडम एनिमलिया, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एप्स, AVES, क्लास एप्स, क्लास एप्स, AVES, ऑर्डर गालीफॉर्मिस, GALLIFORMES, गालीफॉर्मिस, GALLIFORMES, गालीफॉर्मिस, GALLIFORMES, गालीफॉर्मिस। जीनस पावो, जीनस पावो, ब्रैकेट में पिकॉक, ब्रैकेट में पिकॉक, नीचे लिख लीजिएगा इट इज़ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, नीचे एक लाइन लिख लीजिए इट इज़ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। अगला है हिप्पोकैम्पस मेल, हिप्पोकैम्पस मेल, हिप्पोकैम्पस मेल। हाँ लिखिए, मेल हिप्पोकैम्पस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेग्नेंट मेल, मेल हिप्पोकैम्पस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेग्नेंट मेल, प्रेग्नेंट मेल because it contain brood pouch, पढ़े होंगे आप, क्रिटिकल बनाए होंगे। इट कंटेन ब्रूड पाउच, BROOD POUCH, ब्रूड पाउच, इट कंटेन ब्रूड पाउच, इट कंटेन ब्रूड पाउच वेयर डेवलपमेंट ऑफ, वेयर डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग सकर्स। फीमेल अपने अंडे को उसी के पाउच में डाल देती है, वो सेता जब उसमें बच्चे हो जाते हैं तो बाहर निकल जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, आप उसको भी नहीं कर सकते, डेवलपमेंट ऑफ एक्स लिख लीजिए ज़्यादा, बट डेवलपमेंट ऑफ एक्स लिखिएगा।
डेवलपमेंट ऑफ एग्स अप टू द हैचिंग, अप टू द हैचिंग। हो गया। नेक्स्ट है हिप्पोकैम्पस मेल, हो गया। अगला है आर्कियोप्टेरिक्स। ये मैं लिखवाया हुआ हूँ लेकिन फिर भी 2 लाइन लिखना लिखी रही। आर्कियोप्टेरिक्स, ये 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है। आर्कियोप्टेरिक्स, ARCHAEOPTERYX, आर्कियोप्टेरिक्स। कनेक्टिंग लिंक जो है रेप्टिलिया और बर्ड्स के बीच में। हालांकि आर्कियोप्टेरिक्स इज कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन, Archaeopteryx is connecting link in between किसके किस बीच में? connecting link in between reptile and birds. It contain reptile-like teeth in beak, चोंच पे दांत होता है, beak, long tail and scales on the legs, but it also contain birds like पक्षियों की तरह, birds like feather, wing and beak, BEAK चोंच, BEAK। हो गया। अगला हेडिंग है बैट, चमगादड़, बैट, BAT। वैसे ही लिखेंगे नहीं, हम बोल रहे हैं, लिखो गधा एक तरह। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, सब क्लास यूथेरिया, EUTHERI। मैं पढ़ाया हूँ, सब लिखवाया हूँ यार। क्लास यूथेरिया। आर्डर काइरोप्टेरा, CHIROPTERA, काइरोप्टेरा। जीनस टेरोपस, PTEROPUS, टेरोपस। ब्रैकेट में बैट। हो गया। 2015 क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। ठीक, अब 2016 के देखिए। एक नंबर क्वेश्चन है ये सब, 2016। हाँ देखिए, व्हील आर्गन है। पहला क्वेश्चन है व्हील आर्गन, लिखे हुए हैं आप, अभी लिखवाया हूँ मैं, व्हील आर्गन। दूसरा है एंटीवेनिन, दूसरा क्वेश्चन है एंटीवेनिन, ये लिखवा रहे हैं हम, एंटीवेनिन। ये भी मैं लिखवाया हुआ हूँ, पढ़ लें तब ना। एंटीवेनम या एंटीवेनिन, या इसी को एंटीवेनम भी कहते हैं, एंटीवेनम। जैसे किसी सांप ने काट लिया, सांप के लिए जो विष को मारने के लिए दवा दी जाती है, उसी को बोलते हैं एंटीवेनम। विष को वेनम कहते हैं, वेनिन कहते हैं। विष को, सांप के विष को वेनम कहते हैं, और उसको मारने वाली जो दवा होती है उसको एंटीवेनम कहते हैं। मैं बहुत अच्छी तरीके पढ़ा, घोड़े में डेवलप किया जाता है, फिर इसलिए तो लिखिए। एंटीवेनिन इज
Venin is specialized serum prepared from horse after giving the gradual dose of snake venom or venin, full stop. Antivenin is specialized serum given for neutralization of न्यूट्रल करने के लिए, given for neutralization of venom of snake bite हो गया। अगला ही डालेंगे स्विम ब्लैडर, ये भी मैं लिखवाया हुआ हूँ, फिशेस का कैरेक्टर देखें तो उसमें लिखवाया हुआ हूँ। स्विम ब्लैडर, हाँ लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है स्विम ब्लैडर, ये बोनी फिशेस में पाया जाता है, बायोंसी के लिए जिम्मेदार होता है। हाँ लिखिए स्विम ब्लैडर फाउंड इन बोनी फिशेस which are responsible for buoyancy, buoyancy, मतलब उत्प्लवन बल के लिए, buoyancy, हो गया। नेक्स्ट सीटेसिया, CETACEA, सीटेसिया आर्डर है, इसमें वेल आती है, ये भी मैं लिखवाया हुआ। सीटेसिया ऐसे लिख, अगला डालेंगे सीटेसिया। ये आर्डर सीटेसिया जो होता है, इसमें लार्जेस्ट मैमल्स आते हैं, वैसे लिखेंगे। हाँ लिखे, पहले सीटेसिया से डाल लेना, सीटेसिया। उसके बाद लिखिए किंगडम एनिमेलिया, लिखा हुआ सब लिखेंगे नहीं हम, यही स्पेलिंग है सीटेसिया के विषय में लिखिए। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, आर्डर सब क्लास यूथेरिया, यूथेरिया, सब क्लास यूथेरिया। सब क्लास यूथेरिया। ये 16 का चल रहा है आपका, कुछ का क्वेश्चन चल रहा है, हाँ 16 का। सब क्लास यूथेरिया कामा आर्डर, नीचे लिखे, सब नीचे लिखते जाइए। आर्डर जैसे लिखा हुआ वैसे ही, आर्डर सीटेसिया, जीनस बलिनोप्टेरा, BALAENOPTERA, बलिनोप्टेरा, BALAENOPTERA, बलिनोप्टेरा, ब्रैकेट में ब्लू व्हेल। एक लाइन नीचे लिखेंगे लार्जेस्ट मैमल
लार्जेस्ट मैमल इंक्लूडेड इन ऑर्डर सिटेशिया, लार्जेस्ट मैमल इंक्लूडेड इन ऑर्डर सिटेशिया। हो गया। अगला हिंट डालेंगे नियोटेनी, NEOTENY। ये कौन सा क्वेश्चन है? 5वां नियोटेनी। ये भी मैं लिखवाया हुआ हूँ। नियोटेनी इज ए प्रोसेस, लिखो नियोटेनी इज ए प्रोसेस इन विच, नियोटेनी इज ए प्रोसेस इन विच larva becomes sexually mature, larva becomes sexually mature but morphologically immature, but morphologically immature, but morphologically immature, but morphologically immature। हो गया, but morphologically immature। morphologically immature called as neoteny। it is found in axolotl larva, it is found in axolotl larva, AXOLOTLE, axolotl larva। अगला हिंट डालेंगे, ये अगला है हैट एस्टेक्स, प्लेट दिया हुआ लेकिन गलत है, हैट एस्टेक्स पिट है, वो हैट एस्टेक्स पिट है, HATSCHEK हैट एस्टेक्स पिट। वो प्लेट नहीं है, वो मिस है। ये मैं लिख दे रहा हूँ हैट, ये भी मैं पढ़ाया हुआ हूँ, हैट एस्टेक्स पिट। प्लेट दिया हुआ है तो आप प्लेट देगा तब वही लिखेंगे, लेकिन प्लेट है नहीं, हैट एस्टेक्स पिट। हाँ लिखिए, इट इज़, हैट एस्टेक्स पिट में लिखिए इट इज़ it is small depression or groove, it is small depression or groove, small depression or groove groove of dorsal midline of the buccal cavity, dorsal midline of buccal cavity in the amphioxus or lanceolate, in the amphioxus or lanceolate। हो गया, फुल स्टॉप। इट्स सिक्रीट्स म्यूकस, इट्स सिक्रीट्स म्यूकस। अगला हिंट डालेंगे, इसी में चौथा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, फंगस लिखा हुआ है, नहीं गलत है, फैंग्स है, FANGS। आपके पेपर में गलती है, फैंग्स है, वो FANGS। फैंग्स मतलब जो सांप काटने वाला, ये भी मैं लिखवाया हुआ हूँ। हाँ लिखिए, फैंग्स में हाँ लिखिए, one pair fangs are found in, one pair fangs are found in poisonous snakes for biting and injecting the poison, for biting and injecting the poison in upper jaw or maxilla, in upper jaw or maxilla। अगला हिंट डालेंगे, गिल्स, ये भी आप जानते हो यार। हाँ लिखिए, gills are respiratory organ of fishes, gills are respiratory organ of fishes
and tadpole larva of Amphioxus and tadpole larva of Amphioxus. Full stop. Single hollow branch gill is consists of hollow branch gill is consists of two gill filament. Full stop. These gills are present in pharynx, both side of pharynx. These gills are found in both side of pharynx. हो गया। अगला हिंट डालेंगे डिप्नोई फिशेज, लंग फिशेज को बोलते हैं। मैं पढ़ाया हुआ, इसको मैं लिखवाया हुआ हूँ। लेपिडोसायरन, पोडोप्टेरस, नियोसिराटोडस सब लिखाया हूँ, आप पढ़ लेते हैं बस। डिप्नोई फिशेज, हाँ लिखे। लंग फिशेज आर कॉल्ड एज डिप्नोई फिशेज। लंग फिशेज आर कॉल्ड एज डिप्नोई फिशेज, DIPNOI, डिप्नोई फिशेज। हो गया। इट इज इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया, जैसे लिखा हुआ है किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास फिशेज, PISCES, क्लास फिशेज, आर्डर डिप्नोई, कमा जीनस लेपिडोसायरन, मैं लिखवाया हुआ हूँ सब। LEPIDOSIREN, लेपिडोसायरन। प्रोटोप्टेरस भी है, नियोसिराटोडस एक ही लिखेंगे ना, जीनस लेपिडोसायरन। हो गया, ये लंग डिप्नोई फिशेज हो गई। अगला हिंट डालेंगे जकाप्सन्स आर्गन, ये भी मैं लिखवाया हूँ। जकाप्सन्स आर्गन, JAC ऐसे, JACOBSON अपस्टाफियस, जकाप्सन्स आर्गन। ये जो रेप्टाइल्स होते हैं उसके रूप में पाया था जकाप्सन्स आर्गन, रूप में। रूप ऑफ बकल कैविटी, जकाप्सन्स आर्गन फाउंड इन रूप ऑफ बकल कैविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गस्टेशन एंड ओल्फैक्शन, आर यू कैन से इट इज ओल्फैक्टरी आर्गन, वेल डेवलप्ड फाउंड इन रेप्टाइल्स। लिखिए जकाप्सन्स आर्गन, ये लिखा हुआ है, हेडिंग देख लीजिए, जकाप्सन्स आर्गन, बहुत पूछता है। हाँ लिखिए, जकाप्सन्स आर्गन आर फाउंड इन Jacobson's organ are found in Jacobson's organ are found in Jacobson's organ are found in 16 का पढ़ा रहे थे ना। Jacobson's organ are found in reptiles, found in reptiles। हाँ रेप्टाइल्स। इन द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, उसी सेंटेंस में, इन द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, इट इज ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, इट इज ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, इट इज ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। 16 का हो गया। 17 का देखें, 17 का क्वेश्चन, बॉटनी जूलॉजी। हाँ लिखिए, 2017 एक्सोलॉटल लार्वा है, मैं लिखाया हूँ नियोटेनी में, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। हाँ लिखिए, नियोटिनस लार्वा ऑफ एम्फीबियंस आर्योडेल्स
नियोटिनस लार्वा ऑफ यूरोडेल्स, URODALES हो गया यूरोडेल्स, ब्रैकेट में एम्फीबिया लिख लीजिएगा, यूरोडेल्स आर कॉल्ड एज एक्सोलाटल लार्वा, called axolotl larva, full stop. It is sexually mature but morphologically immature. It is sexually mature but morphologically immature. Morphologically immature. हेलोडर्मा लिखवाई दिए हैं, एंडोस्टाइल लिखवाई दिए हैं, प्लेक्वाइड स्केल लिखवाई दिए हैं, जैकबसन सार्गन लिखवाई दिए हैं, ट्यूनिकेट्स लिखना है, एंटीवेनम लिखवाई दिए हैं। ट्यूनिकेट्स लिखिए, ट्यूनिकेट्स आर प्रोटोकार्डेट्स, ट्यूनिकेट्स आर प्रोटोकार्डेट्स। Body is covered by tunic or test. Body is covered by tunic or test. Hence called as tunicates. Hence called as tunicates. देखिए 7वां क्वेश्चन दिया एंटीवेनस, नहीं गलत है, एंटीवेनम होना चाहिए यहाँ पे, एंटीवेनम। मैं वही एंटीवेनम या एंटीवेनी में लिखवाया वही है। अगला है एलाइटस, टोड, जो खुरदुराने वाली मेढकवा नहीं होती है, देहातों में पाई जाती है। देहात में मेढक पाई जाती है, पेटवा उसको फूला फूला सा रहता है, खुरदुरी टाइप की होती है, जहाँ थोड़ा वैसा रहता है वहीं में से निकलती है, कीड़े मकोड़ों खाती है मेढक, इसको बोलते टोड, उससे क्या नाम है एलाइटस, मिडवाइफ टोड, एलाइटस उसी विषय में लिखना है। हाँ लिखिए, ALYTES पहले लिखो ना, एलाइटस, ALYTUS, एलाइटस। हाँ लिखिए, किंगडम एनिमेलिया, जैसे मैं लिखवाया उसे लिखो ना, किंगडम एनिमेलिया। फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एम्फीबिया, आर्डर एन्यूरा, जीनस एलाइटस, ब्रैकेट में मिडवाइफ टोड, TOAD, मिड MID WIFE, मिडवाइफ टोड, TOAD हो गया। अगला हिंट डालेंगे पाइगोकार्ड, ये स्केलेटन पाया था बैलनो क्लास से, ये भी मैं लिखवाया हो, पीछे देख लीजिएगा कापी खोल के, पाइगोकार्ड। हाँ लिखिए, इट इज स्केलेटन ऑफ बैलनोग्लासस, पाइगोकार्ड में लिखिए इट इज स्केलेटन ऑफ बैलनोग्लासस in the post hepatic mid-ventrally in the post-hepatic region of the trunk, mid-ventrally between the intestine and body wall, a rod-like thickening developed which provides support to the balanoglossus, called as पाइगोकार्ड, PYGOCHARD, पाइगोकार्ड। ये मैं लिखवाया हूँ बैलनोग्लासस में। अगला हिंट डालेंगे वेलम, ये भी लिखवाया हूँ एम्फिऑक्सिस में, वेलम, VELUM, वेलम। हाँ लिखिए, पोस्टीरियरली द वेस्टिब्यूल ओपन इनटू वेलम,
posteriorly the vestibule enclosed by posteriorly the vestibule enclosed by a circular ring like vestibule, circular ring like vestibule called as velum. It is perforated by a central aperture. It is perforated by a central aperture called as interostome. ENTEROSTOME, called as interostome. हो गया 17 क्वेश्चन समाप्त हो गया। 18 देखिए। जूलॉजी फर्स्ट पेपर। हाँ लिखिए प्लेटिपस, PLATYPUS। हाँ लिखिए, उसमें एक लाइन लिख ली, इट इज़ एग लेइंग मैमल। इट इज़ एग लेइंग मैमल्स, ये भी इसको मैं लिखवाया हुआ हूँ, अगर आप चाहेंगे तो लिख सकते थे। इट इज़ एग लेइंग मैमल्स। हाँ लिखिए, उसका क्लासिफिकेशन करना है। किंगडम एनिमेलिया, 23 लिखो। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, सब क्लास प्रोटोथेरिया, आर्डर मोनोट्रिमाटा, MONOTREMATA। मोनोट्रिमाटा। जीनस ऑर्निथोरिंकस, ORNITHORHYNCHUS, ऑर्निथोरिंकस या प्लेटिपस इसी को बोलते हैं। इसके बाद आर्कियोप्टेरिक्स में लिखवा दिया हूँ, लंग फिशेस या डिप्नोई फिशेस में लिखवा दिया हूँ, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस लिखवा दिया हूँ, है ना। हैंड वाले टारपीडो, TORPEDO, टारपीडो लिखो। It is also called as electric ray or electric fish. Because it produces light. Because it produces electricity. हाँ लिखिए इसका क्लासिफिकेशन। किंगडम एनिमेलिया, हाइलम कॉर्डेटा, क्लास फिशेस, जीनस टारपीडो, आर्डर नहीं लिखे, आर्डर टेलियोस्टॉमी, TELEOSTOMY हो गया। टारपीडो हो गया। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस आप लिख चुके हैं। अब लेबियो रोहिता लिखेंगे। लेबियो, लेबियो रोहिता। हाँ लिखिए। किंगडम एनिमेलिया,
किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास पिसेस, क्लास पिसेस। हालांकि क्लास पिसेस में तो सुपर क्लास होता है, लेकिन आपको बता दें क्लास ऐसा लिखे, सुपर क्लास देखिए, सुपर क्लास पिसेस, सुपर क्लास देखिए, सुपर क्लास पिसेस। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लिखिए क्लास ऑस्टिकथीज, OSTEICHTHYES, ऑस्टिकथीज। जीनस लेबियो, जीनस लेबियो। इसमें से रोहिता है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं उसकी। ब्रैकेट में रोहू लिख लीजिए, रोहू। अगला हिंट डालें क्रैनिएटा, जिसका ब्रेन खोपड़ी के अंदर फिट हो उसको बोलते क्रैनिएटा। हाँ लिखिए, दोज ग्रुप ऑफ एनिमल्स, दोज ग्रुप ऑफ एनिमल्स हुज ब्रेन, क्रैनिएटा में लिख रहे हैं CRANIATA, क्रैनिएटा में लिखिए, दोज ग्रुप ऑफ एनिमल्स हुज ब्रेन इज इनक्लोज्ड, हुज ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन skull or cranium, enclosed in skull or cranium, called as craniata, called as craniata, full stop. All vertebrates included under craniata, all vertebrates included under craniata, included under craniata. अगला हिंट डालेंगे टर्टोइसिस, TORTOISC, टर्टोइस में कछुआ, इसका क्लासिफिकेशन करना है। टर्टोइस लिखो, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया, आर्डर, क्लास रेप्टिलिया, आर्डर, किलोनिया, CHELONIA, किलोनिया, जीनस टर्टोइस लिख लो, हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ कैनाइन टीथ ऑफ, अगला है स्ट्रक्चर ऑफ कैनाइन टीथ, इसमें स्ट्रक्चर बनाना होगा, लिख लीजिए। फिर बहरहाल स्ट्रक्चर कहाँ बना पाएंगे उतना जल्दी, लिख लीजिए उसमें 2 लाइन। कैनाइन टीथ इज मोनोकस्पिड टीथ, मोनोकस्पिड टीथ, सिंगल रूटेड, मोनोकस्पिड कमा सिंगल रूटेड, एक्सटर्नली कवर्ड बाय इनामेल, externally covered by enamel, comma internally covered by dentine, externally covered by enamel, ENAMEL, enamel hardest part होता है enamel, and internally covered by dentine, DENTINE। अगला डालेंगे इक्थियोफिस, ICHTHYOPH, इसको मैं, इसका भी मैं क्लासिफिकेशन सब कुछ लिखवाया हूँ। इक्थियोफिस एम्फीबिया का है ये मेंबर, लिम्बलेस एम्फीबियन है। हाँ लिखिए, किंगडम एनिमेलिया, इक्थियोफिस में लिखो, ICHTHYOPH, इक्थियोफिस, उसमें लिखिए किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया, आर्डर एपोडा, APODA, आर्डर एपोडा, आर्डर एपोडा, कमा जीनस, सर मतलब नेक्स्ट पॉइंट, मतलब जीनस इक्थियोफिस, जीनस इक्थियोफिस। ये 18 का हो गया ख़त्म। 19 का लास्ट देख लीजिए,
2019 का पेपर देखिए। हाँ लिखिए, लिखिए इसमें पहला क्वेश्चन सीटाकुला, PSI TTACULA, सीटाकुला PSI TTACULA। सीटाकुला मतलब होता है तोता, पैरट। ब्रैकेट में लिख ली पैरट ऊपर है, नहीं जनवन करेंगे सीटाकुला पुटाकला का होता है। ब्रैकेट पैरट लिख लीजिए, PSI TTACULA, सीटाकुला ब्रैकेट पैरट। इसका क्लासिफिकेशन करना होगा। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, ई कॉमन है, आप लिख दीजिएगा। क्लास एव्स, क्लास एव्स, आर्डर सीटेसी फार्मिस, स्पेलिंग में बोल रहा हूँ, PSI TTACI FORMIS, सीटेसी फार्मिस। फिर से देखो, PSI TTACI FORMIS, सीटेसी फार्मिस। हो गया। फैमिली सीटाकुलिडी, सीटाकुलिडी, सीटाकुला जैसे लिखा हो, खाली IDAE बढ़ा दीजिए, सीटाकुलिडी PSI TTACULIDAE, सीटाकुलिडी। जीनस है सीटाकुला, जीनस है सीटाकुला। अगर दूसरा क्वेश्चन ब्यूफो, टोड, ब्यूफो ब्रैकेट में टोड, TOAD लिख लीजिए पहले। हाँ लिखिए। किंगडम वैसे ही लिखेंगे, फाइलम वैसे ही लिखेंगे। क्लास लिखिए, क्लास एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया। जीनस वैसे किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एम्फीबिया, कामा आर्डर, कामा आर्डर एन्यूरा, जीनस ब्यूफो। हो गया। नेक्स्ट प्राइमेट्स, आप भी इसको भी पढ़े, इसको मैं लिखवाया वो प्राइमेट्स जिसमें हम लोग आते हैं। ये क्लास मैमेलिया का आर्डर है। हाँ लिखिए, प्राइमेट्स के विषय में लिखिए। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, सब क्लास यूथेरिया, सब क्लास यूथेरिया, आर्डर प्राइमेट्स, आर्डर प्राइमेट्स, जीनस होमो सैपियन, होमो स्पीसीज सैपियंस, जीनस होमो स्पीसीज सैपियंस, सब स्पीसीज सैपियंस आप जानते हैं। एक लाइन नीचे लिख लेंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट इंडिविजुअल इंक्लूडेड अंडर आर्डर प्राइमेट्स। मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल्स, सबसे ज़्यादा विकसित, सबसे दिमाग वाले, मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल्स इंक्लूडेड अंडर आर्डर प्राइमेट्स, इंक्लूडेड अंडर आर्डर प्राइमेट्स। हो गया। नेक्स्ट प्रोटीरोग्लाइफस, PROTERO, प्रोटीरोग्लाइफस, GLYPHOS, प्रोटीरोग्लाइफस। देखिए प्रोटीरोग्लाइफस क्या होता है, ऐसे इंडिविजुअल जिसमें पास बाइटिंग दांत पाए जाते हो, ऐसे स्नेक्स जिसमें बाइटिंग टीथ पाए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रोटीरोग्लाइफस। क्या बोलते हैं? प्रोटीरोग्लाइफस।
जिसमें बाइटिंग टीथ पाए जाते हैं उसी को प्रोटियोग्लाइफस कहते हैं। तो लिख लीजिए प्रोटियोग्लाइफस में स्नेक दैट हैव फैंग्स, दैट हैव फैंग्स तो ऊपर वाला दांत जो गड़ाता है ऐसे, स्नेक दैट हैव फैंग्स in their maxilla which helps in biting and injecting the poison. अगला देखिए कौन सा क्वेश्चन है। रिंकोसिफेलिया, RHYNCHO, रिंकोसिफेलिया, RHYNCHO CEPHALIA, रिंकोसिफेलिया, ये लिखवाया हुआ मैं, क्लास रेप्टिलियम देख लीजिएगा। हाँ लिखिए, इट इज़ ऑर्डर ऑफ क्लास रेप्टिलिया, which includes Sphenodon punctatum, Arctuatara, which includes Sphenodon punctatum, Sphenodon, SPHENODON, Sphenodon punctatum, 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 ब्रैकेट में तुअतारा, TUATARA, तुअतारा। हो गया, इसका क्लासिफिकेशन कर लीजिए। क्लास रेप्टिलिया, ऑर्डर रिंकोसिफेलिया, जीनस स्फेनोडॉन, स्पीसीज पंक्टेटम, PUNCTATUM, पंक्टेटम, ब्रैकेट में ओनली फाउंड इन न्यूजीलैंड, ब्रैकेट में आगे नीचे लिख लीजिए ओनली फाउंड इन न्यूजीलैंड, NEWZEALAND, न्यूजीलैंड। अगला है हर्पेटोलॉजी, अगला क्वेश्चन है चौथा है, छठा है हर्पेटोलॉजी, HERPETOLOGY, हर्पेटोलॉजी। लिखिए द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about reptiles and amphibians called as herpetology. नेक्स्ट स्टिगोसिफेलिया, STEGOCEPHLIA, स्टिगोसिफेलिया। हाँ लिखिए एम्फिऑक्सस स्टिगोसिफेलिया, फोर लिम्ब्ड, इसमें लिखिएगा चार पैर वाले स्टेम कॉर्डेट्स जो होते हैं टेट्रापॉड्स, फोर लिम्ब्ड चार पैर वाले, फोर लिम्ब्ड स्टेम टेट्रापॉड्स, फोर लिम्ब्ड चार पैर वाले एम्फीबियंस मोस्टली होते हैं, फोर लिम्ब्ड स्टेम टेट्रापॉड्स, स्टेम टेट्रापॉड called as स्टिगोसिफेलिया, अगला हेडिंग है लेपिडोसाइरेन, LEPIDOSIREN, लेपिडोसाइरेन। हाँ लिखिए इसमें इट इज़ लंग फिशेज,
commonly called as American lungfish, commonly called as American lungfish। किंगडम वैसे ही डालें, क्लास नीचे लिख लेंगे, किंगडम वैसे ही एनिमेलिया, फाइलम कॉर्टा, क्लास सुपर क्लास पहले, सुपर क्लास पिसेस, सुपर क्लास पिसेस, सुपर क्लास पिसेस कामा नेक्स्ट क्लास ऑस्टिकथीज, OSTEICHOTHYES, ऑस्टिकथीज। आर्डर डिप्नोई, जीनस लेपिडोसायरन है ही है, लेपिडोसायरिया लिखा हुआ आपने, लेपिडोसायरन है, हो गया। अगला है लेप्टोकार्डाई, LEPTO CARDII, लेप्टोकार्डाई। हाँ लिखिए, एम्फिऑक्सस इज कॉल्ड एज लेपिडोकार्डाई, एम्फिऑक्सस इज कॉल्ड एज लेपिडोकार्डाई, लेपिडोकार्डाई included in क्लासिफेलोकॉर्डेटा, लास्ट और क्वेश्चन है इसका 19 का। न्यूरल ग्लैंड पढ़ाया हुआ अभी मैं, सब हर्डमानियम लिखिएगा। न्यूरल ग्लैंड एक्सक्रीटरी आर्गन होता है। हाँ लिखिए, एक्सक्रीटरी आर्गन, न्यूरल ग्लैंड पहले डालिए, NEURAL, न्यूरल ग्लैंड। हाँ लिखिए, इट इज एक्सक्रीटरी आर्गन ऑफ, न्यूरल ग्लैंड में लिखिए, इट इज एक्सक्रीटरी आर्गन ऑफ, इट इज एक्सक्रीटरी आर्गन ऑफ हर्डमानिया ट्यूनिकेट्स, हर्डमानिया ट्यूनिकेट्स। हो गया, ये आपका फर्स्ट पेपर ख़त्म हो गया। ठीक, थर्ड पेपर केवल एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको फंसाएगा, बाकी सारा क्वेश्चन आपको नोट से मिल जाएगा, सारा क्वेश्चन 1 to all नोट से मिल जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको फंसाएगा, और वो क्वेश्चन संभवतः है थर्ड पेपर जूलॉजी सेकेंड ईयर का जो थर्ड पेपर है, वो सारा क्वेश्चन आपको नोट से हमारे मिल जाएगा, जो मैं पढ़ाया हूँ लिखाया हूँ। ठीक है, तो उस पर लिखने की बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन आपको नोट से मिलेगा। आप पीछे देखिए, जितना मैं लिखवा सब उसमें मिल जाएगा। एक क्वेश्चन खाली ऐसा है जो आपको नहीं मिलेगा, वो मैं लिखवा दे रहा हूँ। हाँ लिखिए, वो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? स्टीटोरोहिया लिख दे रहा हूँ, स्टीटोरोहिया, स्टीटो STETORRHOEA, स्टीटोरोहिया, यही है स्टीटोरोहिया। इसमें क्या होता है, फैटी चीज़ अगर स्किट हो जाए, फीकल मैटर साथ बाहर आ जाए, फैटी चीज़ फीकल मैटर साथ बाहर आ जाए, जब एब्जॉर्प्शन में कुछ गड़बड़ी हो तो उसको बोलते स्टीटोरोहिया। फिर समझिए, जैसे आप तेल घी जो खाते हैं, अगर वो एब्जॉर्ब ना हो और बाहर आ जाए तो उस डिजीज़ को हम बोलते हैं स्टीटोरोहिया। क्या बोलते हैं? स्टीटोरोहिया। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। हाँ लिखिए, एक्सक्रीशन ऑफ abnormal amount of fat with feces, FAECES, with feces due to reduced absorption of
ड्यू टू रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ड्यू टू रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट कॉल्ड एज स्टीटोरोहिया, स्टीटोरोहिया। हो गया। बाकी सारा क्वेश्चन आपको नोट से मेरे मिल जाएगा। हमारा आपका मैंने वादा जो किया था उसको मैंने पूरा किया, सीगेस्ट पेपर दे दिया, पूरा पढ़ा डाला सब, एक एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व मैंने करा दिया, सेकंड फर्स्ट और थर्ड का जो आपके यहाँ आने वाला है, समझ रहे हैं। थर्ड में सारा क्वेश्चन मैंने सब नोट्स में से मिलेगा एक एक पॉइंट में, क्योंकि मैंने सब स्टडी किया, देखा है गेस्ट पेपर मैंने जो देखा है उसको सही अनुसार देखा है, सारा क्वेश्चन आपको नोट से मिलेगा, समझ रहे। हीमोफीलिया एक दिया हुआ है, तो हीमोफीलिया आपको फर्स्ट में पढ़ाया हुआ, मतलब ब्लीडर्स डिजीज़ क्या, एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है अगर घाव लग जाएगा तो ब्लड रुकेगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना। तो इसी को बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज़। हो गया। तो हीमोफीलिया फर्स्ट वाले में देख लीजिए, बाकी सारा क्वेश्चन आपको मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो हम आपके साथ हैं। सबका साथ सबका विकास, ये वादा नहीं, मुंह से नहीं वादा है, काम से वादा है, ठीक है। आप अच्छा करें, अच्छा नंबर पाएँ, ये मेरी मनोकामना है। धन्यवाद आपको। चलते हैं, बाय।